हेलो दोस्तों, एएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शिवम शर्मा आज आपको खंडवा ज़िले का पूरा विवरण कराऊंगा। खंडवा ज़िले के बारे में जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं में फैक्ट पूछे गए हैं और फैक्ट आने की संभावना है, वो सारे फैक्ट को लेकर मैं यहाँ आया हूँ। अगर आप लोगों ने मेरा पिछले वीडियो नहीं देखे हों तो कृपया करके जाके वीडियो देखिए, क्योंकि उनसे बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इंदौर संभाग को लेकर आए हैं। इंदौर संभाग में झाबुआ, अलीराजपुर, बुरहानपुर, खरगोन ज़िले हो गए हैं और अब अगला ज़िला खंडवा के रूप में, पूर्वी निमाड़ के रूप में यहाँ लेके आए हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो, ताकि ये जानकारी सभी के पास पहुँच जाए और सभी लोग इसका लाभ ले सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये सुपर शानदार और धमाकेदार सीरीज। दोस्तों, मैंने उन्हीं फैक्टों को यहाँ इंक्लूड कराया है जिनकी यहाँ बहुत अधिक आवश्यकता थी और बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी बहुत सारे ऐसे फैक्ट रहते हैं जो दिखने में तो बहुत ज़्यादा मटेरियल रहता है, पर दोस्तों क्वेश्चन उनसे नहीं आते हैं। तो ऐसी मैंने किसी भी चीज़ को नहीं कराया है, क्योंकि हमें ज्ञानी नहीं बनना है, हमको सिलेक्शन लेना है बस। मैं चाहता यहाँ 500 फैक्ट खंडवा के बारे में लाकर रख देता था, पर मैंने ऐसा नहीं किया है। मैंने सोचा कि क्रीम बच्चों को पढ़ाओ, जिससे आनंद भी महसूस हो और जो बच्चे का टारगेट है एग्ज़ाम, और उसको भी वो भी अपना पूरा कर सके, इसलिए ये सीरीज लेकर आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये शानदार सीरीज। चलिए विकासखंड पढ़ते हैं। तो पहले जैसे कि मैंने बताया कि खंडवा और खरगोन दो ज़िले हैं, ठीक है, जिनको सुनहरे ज़िले भी कहते हैं और कपासी ज़िले भी कहते हैं। ये दोनों सुनहरे ज़िले भी हैं और कपासी ज़िले भी कहते हैं। यहाँ कपास खूब होता है दोस्तों, कपास काफ़ी मात्रा में यहाँ होता है, ठीक है, तो कपास भी कहते हैं। अब खरगोन को पश्चिमी निमाड़ कहते हैं, और खंडवा को पूर्वी निमाड़ कहते हैं, ठीक है। आ जाइए, अब विकासखंड देख लीजिए। इसके नॉलेज के लिए पूछ सकते हैं कि तहसील किस ज़िले में आती है। खंडवा, पुनासा, छैगांव, माखन, पंधाना, हरसूद एक कस्बा था, तहसील है, खंडवा में आती है। ये पुनासा परियोजना के कारण, इंदिरा सागर परियोजना जो पुनासा में है उसके कारण डूब चुका है, तो गवर्नमेंट ने नए हरसूद बसाने के लिए उन लोगों को जगह प्रोवाइड करा दी है। तो हरसूद इम्पोर्टेंट बन जाता है, हरसूद ही पूछने के यहाँ से चांस हैं। बाकी कोई विकासखंड पुनासा में परियोजना है, जिसको नर्मदा नदी पर एक परियोजना है, इंदिरा सागर परियोजना, नर्मदा पर है पुनासा में, ठीक है, तो इसको पुनासा परियोजना भी कह देते हैं। हरसूद, खालवा, ये आदिवासी विकासखंड है, खालवा, और तथा बल्लड़ी, इसको फिलौद के नाम से भी जानते हैं। तहसीलें देखिए, इसकी तहसीलें 5 हैं इसमें, खंडवा, पांधाना, हरसूल, पुलासा और खालवा, ठीक है, ये तहसीलें हैं। क्षेत्रफल देखिए इसका, क्षेत्रफल यहाँ 7349 वर्ग किलोमीटर है, 7349 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर है। जनसंख्या देखिए दोस्तों, 13,10,61 जनसंख्या है इसकी, 13,10,61 जनसंख्या है, ठीक है। आगे देखिए, साक्षरता लिटरेसी देखेंगे हम, खंडवा खरगोन की ज़्यादातर सेम ही है, ठीक है, खरगोन की भी इतनी ही थी, थोड़ी बहुत अंतर है। लिटरेसी 66.4% है, ठीक है। लिंगानुपात देखेंगे, लिंगानुपात भी यहाँ का ठीक है, तो लिंगानुपात 943 है। और जनसंख्या घनत्व देखेंगे तो जनसंख्या घनत्व यहाँ खरगोन की अपेक्षा कम है, कितना है, 178 है जनसंख्या घनत्व दोस्तों, ठीक है। अनुसूचित जाति देखेंगे वो 11.2% है, अनुसूचित जनजाति देखेंगे वो 35% है, ठीक है, यानी अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत यहाँ सर्वाधिक है। अब देखते हैं खंडवा जिले से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं और कौन कौन से प्रश्न आए हैं। देखिए, कुछ ही ऐसे प्रश्न हैं जो खंडवा से पूछे जाते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। अभी यहाँ खंडवा के बारे में एक फैक्ट और आया निकल के, अभी 1-2 दिन पहले रिसेंट में मामा शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि 2000 प्लस की लागत से एक यहाँ आदि गुरु शंकराचार्य की ओमकारेश्वर में एक प्रतिमा बनाई जा रही है। तो प्रतिमा को आप पढ़ लेना पूरा, ठीक है, यहाँ ओमकारेश्वर में, जिससे पर्यटन को और बस ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। तो ओमकारेश्वर किस नदी के किनारे है, नर्मदा नदी के किनारे है। ओम आकार की पहाड़ी पर भगवान शिव का मंदिर स्थित होने के कारण इसको ओमकारेश्वर नाम से जाना जाने लगा है, ठीक है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग खंडवा में पड़ती है। चलिए खंडवा के बारे में और महत्वपूर्ण चीज़ हम देखते हैं। खंडवा देखिए, पहली बात तो ये है
कि खंडवा मशहूर फिल्म अभिनेता अशोक कुमार की जन्मस्थली रही है। अशोक कुमार के गाने तो सब आप सबने सुने ही होंगे, काफ़ी मशहूर फिल्म अभिनेता थे। अभिनेता अशोक कुमार की जन्मस्थली रही है, ठीक है। अब देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी का जो है ना, वो जन्म तो हुआ था होशंगाबाद के बाबई गांव में, लेकिन ये इनकी कर्मस्थली खंडवा रही है। सुभद्रा कुमारी चौहान की कर्मस्थली रही है, ठीक है। तो माखनलाल चतुर्वेदी और सुभद्रा कुमारी चौहान की कर्मस्थली रही है, ठीक है। खंडवा में मशहूर पार्श्व गायक अभिनेता किशोर कुमार की समाधि स्थल है। ये एमपी पुलिस में पूछा है अभी रिसेंट में, 2 दिन पहले ये प्रश्न यहाँ से आया है, देखिए। तो आप लोग इसको नोट डाउन करते जाइए और वीडियो को प्लीज़ शेयर करते जाइए, ठीक है। खंडवा गांजा उत्पादक जिला है। खंडवा में गांजा सर्वाधिक मात्रा में होता है, ठीक है। तो गांजा उत्पादक जिला अगर पूछें तो खंडवा है। और अफीम दोस्तों पाई जाती है मंदसौर में, ठीक है। अफीम मंदसौर में पाई जाती है, मंदसौर में पाई जाती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। खंडवा जिले को कपास के उत्पादन के कारण सुनहरा जिला उपनाम से भी जाना जाता है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि खंडवा को सुनहरा जिला कहते हैं, ठीक है। खंडवा को सुनहरा जिला नाम से जानते हैं हम, ठीक है। तो वैसे ही ये पढ़ रहे हैं खंडवा को, ठीक है। सुनहरा जिला के नाम से अपने प्यारे से खंडवा को कहते हैं, सुनहरा जिला उपनाम से भी जाना जाता है, ठीक है। पुनासा ग्राम में इंदिरा सागर परियोजना तथा सिंगाजी की समाधि स्थित है, ठीक है। पुनासा ग्राम में हमने बताया था इंदिरा सागर परियोजना नर्मदा नदी पर है, काफ़ी बड़ी परियोजना है, नर्मदा पर समाधि अवस्थित है। सिंगा जी की समाधि भी अवस्थित है यहाँ, ठीक है। अब देखिए हरसूद के बारे में मैंने अभी बताया भी था तुम लोगों को, और देखो ये प्रश्न भी आ गया है हरसूद के बारे में। तो हरसूद के बारे में एक प्रश्न आया। हरसूद तहसील है खंडवा की। हरसूद खंडवा जो इंदिरा सागर परियोजना के डूब क्षेत्र में आ गया है, खंडवा जिले में ही अवस्थित है। मैंने बताया था कि हरसूद जो है ना, ये खंडवा जिले की तहसील है जो इंदिरा सागर परियोजना के कारण पूरी डूब चुकी है। इसलिए गवर्नमेंट ने जो भी जिन लोगों के मकान थे उनको नई जगह पर पुनर्स्थापित करवा दिया है, ठीक है। पुनः जमीन देगी गवर्नमेंट ने, उनको नया हरसूद बसा दिया है, ठीक है। खंडवा जिला में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता ओमकारेश्वर में ओम आकार की पहाड़ी पर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में अवस्थित है, ठीक है। एक ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग अवस्थित है। मैंने बताया था कि खंडवा में वो नर्मदा नदी के तट पर ओम आकार की एक पहाड़ी थी, तो उसमें भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग खंडवा में है। खंडवा जिला के दर्शनीय स्थलों में भगवान संभवनाथ का मंदिर पूछा है पेपर में। संभवनाथ मंदिर, नवचंडी धाम, घंटाघर भी बोलते हैं इसको, घंटाघर, और तुलजी भवानी मंदिर और ओमकारेश्वर मंदिर प्रमुख हैं, ठीक है। ये आप मंदिर और जो पर्यटन स्थल नोट डाउन कर लो, इनसे प्रश्न आ जाते हैं, ठीक है। तो खंडवा जिला के बारे में जो भी महत्वपूर्ण सीरीज थी, जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, जो भी आने की संभावना है, वो ही मैंने इंक्लूड कराए हैं। फालतू की चीज़ों को यहाँ आपके पास भी टाइम नहीं है पढ़ने का, और ना हमारे पास टाइम है पढ़ाने का, ठीक है। तो लिमिटेड मैटर है और बढ़िया मैटर, इससे बाहर आपका खंडवा नहीं जाएगा, ठीक है। और करंट मध्य प्रदेश का जो अभी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें आपको हम मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से जो भी करंट के रिसेंटली घटनाक्रम हैं उनको आगे आपको विधिवत तरीके से पढ़ाएंगे। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और उस पर बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें, ठीक है। और आप घर बैठे यूं ही अच्छे से तैयारी करते रहें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार ये वीडियो देखने के लिए। चलिए अब इस सीरीज को समाप्त करते हैं।